देखेंगे इसमें भी ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करना। तो बच्चों क्या बताया था, तुल्य धारिता ए से चले हम ऐसे निकले, यहाँ से आवेश डिवाइड हो गया, इधर चला गया, इधर चला गया, फिर लेकिन जो इधर गया तो वो पूरे में एक ही समान रहा। तो ये और ये दोनों किस क्रम में जुड़ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो लिखना चाहते हो लिख सकते हो इसे C1 C2 C3 C4 C5 C6 और C7, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। अब इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, C2 और C3 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम क्या होता है, 1/, चलता C1 + 1/C2, ये हो जाएगा 1/C। तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, 3/12, 3 चौको 12 यानी 1/4। तो इसका जब C निकालेंगे, ये 1/C, जब C निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/1, यानी इसकी जगह अब कितना आ गया बच्चों, 4 माइक्रोफैरड। कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ देंगे, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका। तो इसकी जगह कितना हो गया, 8 माइक्रोफैरड। ये बात तो समझ में आ गई। अब 8 और 1 ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जाएगा ऐसे इस तरीके से, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम क्या, 1/1 + 1/8। तो 8 एकम 8, 1 एकम 1, तो 8 प्लस का 1/8 एकम 8, तो कितना आ गया, 9/8। जब इसका निकालेंगे C का मान तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 8/9। ये 1/C निकला, C निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8/9। अब इसकी टोटल जगह कितना आ गया, 8/9 माइक्रोफैरड। ये तो निकल आया इसके बीच। अब यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से चले हम, जैसे इधर से चले तो इधर आए, इधर ये आवेश चला गया, ये आवेश, यानी ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो 2 2 जोड़ा कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड। अब इसके साथ ये किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम क्या होता है, 1/8 + 1/4 हो जाएगा। तो एलसीएम आ गया 8 और 8 एकम 8, 4 दूनी 8, यानी 2 1 3/8। जब 1/C निकला, C निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 8/3 माइक्रोफैरड। उल्टा कर देंगे तो 8/3 माइक्रो। अब इसकी जगह कितना आ गया, टोटल 8/3 माइक्रोफैरड। ये भी खत्म हो गया। अब ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, यानी ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो ये वाला 8/3, 8/9 और 8/3 किस क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम क्या, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 8/3 प्लस का 8/9, ये जोड़ दिया जाएगा। तो देखें एलसीएम 9 आ गया, 3 × 9 3 × 24 प्लस 9 एकम 9 8, 24 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 32/9 माइक्रोफैरड। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें भी A और B के बीच में तुल्य संधारित्र की धारिता, तुल्य धारिता ज्ञात करना। इसका सेम 40 नंबर क्वेश्चन है। इसका सेकेंड नंबर जो B नंबर सेम चित्र बना है, यहाँ पर CC दिया गया है सारी जगह। इस तरीके से आपको उसको निकालना है। तो इसको हम बता दें, सेम आप लोग करेंगे, उसको आ जाता है तो कमेंट सेक्शन कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देंगे। तो देखेंगे बच्चों, हमने बताया था कि यहाँ से चला इधर, इधर और इधर, इस तरीके की यदि आकृति बनी हुई है तो इसका जो तुल्य धारिता है वो निकालना बड़ा ही जटिल है। तो इसको निकालने के लिए एक व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर हम लोग कार्य करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत क्या था, यदि इनका अनुपात P/Q था और बराबर R/S होता तो ये विकर्ण जो होता है इसको छोड़ दिया जाता है, यानी विकर्ण को हम नहीं लेते। देखेंगे 2/6 यानी P/Q 2/6 हो गया, और 2/ ये वाला 6 Q/R हो गया 2/6, 3 और 1 3, यानी 1/3 बराबर 1/3। ये यानी कि बराबर निकल रहा है, यानी P/Q बराबर R/S। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत यही होता है, 1/, यानी P/Q बराबर R/S। ये दोनों यदि बराबर हैं तो ये विकर्ण जो है इसको नहीं लेते हैं, तो हम इस आकृति का तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से चले, हमने बताया ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ ये खत्म हो गया, ये आपका विकर्ण का रोल खत्म हो गया, तो ये इस क्रम में जाएगा, तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो इसको श्रेणी क्रम मान सकते हो। ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3, ये आपका C4, ये आपका C5। क्या लिखेंगे, C1 ये वाला इसके साथ श्रेणी क्रम में, C1 और C4 श्रेणी क्रम में, C1 व C4 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है, 1/C बराबर
1/C1 प्लस 1/C4, तो 1/C डैश बराबर निकालेंगे 1/C1 का मान 2 दिया गया, 1/C4 का मान 6 दिया गया, तो एलसीएम कितना आ गया 6, 2 3 जा 3 बन जा 6 बन जा हो जाएगा 1/C डैश, 1/C डैश बराबर 3 1 4 बटे 6, 2 दूनी 4 2 3 6 यानी 2/3 आ गया। 1/C डैश का मान, सी डैश का मान निकालेंगे तो 3 ऊपर 2 नीचे हो जाए, सी डैश बराबर 3/2 माइक्रोफैरड, ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें निकालेंगे इस वाले में, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ये भी श्रेणी क्रम में हो जाएगा, क्या लिखेंगे C2 व C3 किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। ये भी जब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे 1/C डबल डैश बराबर 1/C2 प्लस का 1/C3, तो 1/C डबल डैश बराबर 1/C2 का मान कितना निकला है 2 है, C3 का मान कितना दिया गया 6 दिया गया, तो इसका भी मान निकालेंगे तो सेम निकलेगा कितना, एलसीएम आ गया 6 2 3 6 6 एकम 6 यानी कि 4/C डबल डैश बराबर 4/6, 2 दूनी 4 2 3 6 यानी 2/3। जब सी डबल डैश का निकालेंगे तो 3 ऊपर और 2 नीचे, ये आपका माइक्रोफैरड आ गया। अब इसकी जगह कितना आया 3/2 और इसकी जगह भी 3/2। अब हमने बताया इसको छोड़ देते तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे बच्चों, समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो लिख लेंगे सी डैश व सी डबल डैश किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में, तो लिखेंगे समांतर क्रम में डायरेक्ट हो जाएंगे, क्या लिखेंगे C बराबर C डैश प्लस का C डबल डैश, ये हो जाएगा। आप देखेंगे C बराबर C डैश का मान कितना निकला 3/2 और प्लस इसका मान भी 3/2, तो हर समान है 3 3 कितना हो जाएगा 6/2, 2 से काटेंगे 2 3 6, C का मान कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड। इसकी तुल्य धारिता जो आ जाएगी कितना आ जाएगी 3 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार सेम आपका वो वाला है, यहाँ पर सभी जगह सीसी दिया गया, इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने किया, इसको बीच वाले छोड़ देंगे, फिर जो समांतर क्रम आ जाएगी तो एक यहाँ पर दिया गया तो उसके साथ श्रेणी क्रम में कर देंगे, तो जो निकलेगा उसके साथ श्रेणी क्रम में कर देंगे तो आपका हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आपका ये हो गया। इसके बाद में हम आपको कराते हैं, देखेंगे बच्चों 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके बीच में तुल्य आपको धारिता ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखेंगे यहाँ से चला, इधर आवेश दूसरा हो गया, इधर दूसरा हो गया, इधर दूसरा हो गया, यानी ये और ये और ये तीनों को हम क्या करेंगे समांतर क्रम में जोड़ देंगे। इधर भी आवेश चेंज है तो इसको किस क्रम में जोड़ देंगे, इसको भी समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे इसको ये समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ देंगे। इसको C1 मान लिया, इसको C2 मान लिया, इसको C3 मान लिया, इसको C4 मान लिया, इसको C5 मान लिया, इसको C6 मान लिया, तो क्या लिखेंगे C2 C3 C4, C2 C3 व C4 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। बच्चों समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में धारिता निकालेंगे, C डैश बराबर डायरेक्ट जोड़ दिया जाए 6 धन 3 और धन 2, यानी C डैश बराबर 6 3 9 2 11 माइक्रोफैरड, यानी इसकी C डैश का मान कितना आ गया इसका। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को समांतर क्रम करेंगे तो 5 और 4 9, यानी C5 व C6 समांतर क्रम में है। जब इसको समांतर क्रम में किया तो 5 और 4 9, यानी C डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस का 4, C डबल डैश बराबर कितना आ गया 9 माइक्रोफैरड। अब इसकी दोनों की जगह कितना आ गया 9 माइक्रोफैरड आ गया। अब बच्चों इसकी तरह 9 माइक्रोफैरड आ गया, ये आपको 8 माइक्रोफैरड दिया गया, तो अब ये टोटल कितना आ गया ये 9 माइक्रोफैरड। ये तीनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, तो देखेंगे कितना, ये आपका C1 हो गया, ये C डैश हो गया, ये C डबल डैश हो गया, ये सब कितने हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम के लिए 1/C निकालते 1/C1 प्लस का 1/C डैश प्लस का 1/C डबल डैश हो जाएगा। अब 1/C बराबर निकालेंगे, 1/C1 का मान कितना दिया गया 8 प्लस C डैश का मान कितना दिया गया है 11 दिया गया, कितना है 11, C डैश का मान कितना निकला 11 माइक्रोफैरड, प्लस इसका मान कितना निकला C डबल डैश का ये रखा है 9, 1/9। अब भैया एलसीएम निकालेंगे, तो 11 9 99 में 8 का गुणा कर देंगे, 8 कम कर देंगे तो आ जाएगा 792, 792 आएगा, 8 9 72, 8 9 72 और 72 में 7 जोड़ देंगे 792 आ गया, तो एलसीएम आ गया 792। आप बच्चों देखेंगे 8 से काटा तो कितनी बार जाएगा 99, तो 99 एकम 99 प्लस 11 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 72 बार, प्लस 9 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 88 बार। 1/C बराबर जोड़ेंगे 99 में जब 72 जोड़ देंगे
तो आपका आ जाएगा 171, और 171 में जब 88 जोड़ देंगे तो 8 1 9, 8 7 15, 1 कितना हो जाएगा 8 7 15 और 1 1 2, 259। तो ऊपर आ गया 259/792। जब सी बराबर निकालेंगे तो इसका उल्टा कर दिया जाएगा, सी बराबर कितना आ जाएगा 729/259 माइक्रोफैरड, ये आपका हो जाएगा। देखेंगे 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है संधारित्रों के दिए नेटवर्क में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए और 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। ये आपको 4 माइक्रोफैरड है, इस पर हमें क्या विभव की गणना करना है, और टोटल विभव आपको दिया गया है, इसमें 2 वोल्ट का विभव दिया गया इस पूरे संधारित्र का। तो पहले हम इसका नेट क्या धारिता पूछी गई बच्चों, संधारित्र की दिए गए नेटवर्क बिंदु ए और बीच की तुल्य धारिता बच्चों, ठीक, तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी। तो देखेंगे इसकी तुल्य धारिता निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे गए, ये तीनों तुम्हारे किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो, सॉरी समांतर क्रम में होते, इसको C1, इसको C2, ये C3, C4, ये C5 और ये लास्ट में आपका C6 हो गया। तो क्या करेंगे, ये समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो लिखेंगे C1, C2 व C3 समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है। तो समांतर क्रम में बच्चों हैं, तो समांतर क्रम में C डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस का C2 प्लस का C3 हो जाएगा। अब हम C इधर से निकालेंगे तो C डैश बराबर C1 का मान कितना है, 3 धन 3 धन 3, यानी C डैश का मान आ गया 3 3 6 3 10 का 9 माइक्रोफैरड, ये आपका C डैश का मान आ गया। अब बच्चों इसके साथ में C डैश को जो आ गया वो कितना आ गया, कितना बच्चों आ गया 9 माइक्रोफैरड आ गया। अब इसकी जगह क्या हो गया, इसकी पूरी जगह कितना आ गया, देखते रहते हैं। अब इसकी जगह आ गया C डैश यानी 9, कितना आ गया 9 माइक्रोफैरड। अब इसकी जगह C डैश का मान आ गया 9। अब ये देख रहे होंगे ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम के लिए लिखेंगे क्या, C4 व C डैश किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है बच्चों, 1/C डबल डैश बराबर निकालेंगे 1/C4 प्लस 1/C डैश हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से देखेंगे 1/C डबल डैश बराबर निकालेंगे 1/C4 का मान कितना दिया गया, 18 दिया गया है, प्लस C डैश का मान कितना आया है, 9 आया है। तो C डबल डैश बराबर निकालेंगे, एलसीएम 18 आ गया, 18 एकम 18, 9 दूनी 18, C डबल डैश बराबर आपके आगे 3/18, 3 एकम 3 तिछक 18, तो आपका हो गया 1/6। C डबल डैश बराबर निकालेंगे तो कितना आ गया 6 माइक्रोफैरड। अब इसकी जगह टोटल दोनों की जगह कितना आ गया 6 माइक्रोफैरड। अब इसकी जगह रख दे 6 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कितना आ गया 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। ये आपका C डबल डैश है, तो लिख देंगे C डबल डैश व C5 किस क्रम में है, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। जब समांतर क्रम में हो जाएंगे तो तुल्य धारिता निकालेंगे, तो C ट्रिपल डैश बराबर निकालेंगे क्या, C डबल डैश प्लस का C5, C ट्रिपल डैश बराबर C डबल डैश का मान कितना आया 6 और प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड। ये आपका आ गया 12। अब इसकी जगह टोटल कितना आ गया 12 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर आ गया 12 माइक्रोफैरड। अच्छा ये 12 माइक्रोफैरड आया तो इसके साथ किस क्रम में हो जाएगा, अब ये तुम्हारा श्रेणी क्रम में फिर हो जाएगा। तो लिखेंगे C6 व C ट्रिपल डैश किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो बच्चों जब ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो लिखेंगे 1/, तुल्य धारिता आ जाएगी 1/C बराबर 1/C6 प्लस का 1/C ट्रिपल डैश। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 1/C बराबर आपको हो जाएगा 1/C6 का मान कितना दिया गया 4 प्लस 1/12, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 4 3 12, 12 एकम 12, 1/C बराबर 3 एक 4, तो 1/C बराबर 4/12, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 1/3। तो C बराबर निकालो कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड। अब इस पूरे परिपथ की जो तुल्य धारिता है वह कितनी निकली,
3 माइक्रोफैरड कितनी निकली है? 3 माइक्रोफैरड। अब जो 3 माइक्रोफैरड निकली है इस पर टोटल विभव ये दिया गया है, तो हमें आवेश ज्ञात करना और इस पर विभव का मान ज्ञात करना। तो बच्चों इस पर विभव का मान तब निकालेंगे जब इस पूरे परपथ का हमें क्या आवेश मान और भाई धारिता निकालेंगे। 3 चीजें होती है, सी होता है, क्यू होता है और वी होता है। यानी हमें धारिता तो दी गई है, विभव में ज्ञात करना, तो इससे हम क्या आवेश का मान नहीं निकाल सकते। तो आवेश निकालेंगे तो लिखेंगे परिपथ पर आवेश, इस पर आवेश Q बराबर क्या होता है? Q बराबर C इंटू वी। C क्या है? टोटल जो इसका तुल्य प्रतिरोध हो गया। V क्या है? इस पर विभव, तो इस पर विभव कितना है? 2। तो लिखेंगे Q बराबर C का मान कितना है? टोटल कितना निकला? 3 गुणा V का मान कितना दिया गया? 2। तो आवेश का मान कितना है? 3 दूनी 6 कूलम। ये आपका आवेश हो गया। अब इसका आवेश मालूम हो गया तो भैया Q का मान आपको दिया, ये निकल आया है, और धारिता C आपको दी गई है। किस पर निकालना है? C6 पर, यानी 4 माइक्रोफैरड पर निकालना है। तो हमें विभव का मान नहीं निकालेंगे, निकालेंगे 4 माइक्रोफैरड पर विभवांतर। बच्चों विभवांतर निकालेंगे तो क्या हो जाए? V बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान C। बच्चों Q का मान कितना है? 6। C का मान कितना है? 4 पर निकालना, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 2 बचे 20, 4 पंचे 20, यानी विभव का मान आ गया 1.5 वोल्ट। इस प्रकार आपका हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय। अच्छे से मेहनत करिएगा। बाय, टेक केयर।